हेलो एवरीवन, होप आप लोग अच्छे हैं। वेलकम टू ममता क्लासेस। आज हम लोग ट्रायल बैलेंस का सेकंड टॉपिक पढ़ेंगे। अब ट्रायल बैलेंस बनाने का दो तरीका है। एक तरीका है ऑन द बेसिस ऑफ लेजर बैलेंसेस, जो हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था। और दूसरा विदाउट लेजर बैलेंसेस। इसमें हमको क्या करना पड़ता है? इसमें हमको पहले जर्नल पास करनी पड़ती है, फिर लेजर बनाना पड़ता है, फिर ट्रायल बैलेंस बनाना पड़ता है। और ये टॉपिक हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था, यानी कि पार्ट 3 वाले वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। यहाँ पे कोई लेजर पोस्टिंग नहीं, कोई जर्नल नहीं, डायरेक्टली बैलेंसेस दिया रहेगा और उसके बेसिस पे आपको ट्रायल बैलेंस बनाना है। और ये हम डिस्कस कर रहे हैं। दिस इज पार्ट 4 हमारा आज का जो क्लास है उससे रिलेटेड वीडियो। तो सबसे पहले हम ये ध्यान रखेंगे कि जो मेरा बिजनेस का टोटल आइटम है वो कितने कैटेगरी में डिवाइड होता है? 5 कैटेगरीज में। ये हमने अकाउंटिंग इक्वेशन वाले चैप्टर में भी समझाया था और जर्नल वाले चैप्टर में भी समझाया था। तो जो टोटल हमारा बिजनेस का आइटम होता है वो सबसे पहला है कैपिटल, दूसरा लायबिलिटीज, तीसरा इनकम, नेक्स्ट एसेट्स एंड देन एक्सपेंसेस। इन तीनों का रूल एक होता है, हमने वहां समझाया था। ये तीनों एक फैमिली को बिलोंग करते हैं और ये दोनों एक फैमिली को बिलोंग करते हैं। इन तीनों का नेचर है, अगर अकाउंट बनाते हैं तो इंक्रीज होता है तो क्रेडिट साइड लिखते हैं और डिक्रीज होता है तो डेबिट साइड लिखते हैं। इन दोनों का रूल था ठीक इसके उल्टा। अगर इंक्रीज तो डेबिट साइड और डिक्रीज तो क्रेडिट साइड। और इसी रूल पे हम जो आइटम को आइडेंटिफाई करके लेजर में पोस्टिंग करेंगे तो हमेशा हम इंक्रीज वाले साइड को ही कंसीडर करते हैं। तो अगर एसेट्स है तो डेबिट साइड जाएगा, क्योंकि एसेट इंक्रीज करता है या एक्सपेंसेस है इंक्रीज करेगा तो डेबिट साइड। और कैपिटल, लायबिलिटीज एंड इनकम ये इंक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट साइड। दूसरे तरीके से हम जिस साइड का टोटल बड़ा होता है उसी साइड के बैलेंस को ट्रायल बैलेंस में लिखा जाता है। तो इन तीनों के केस में क्रेडिट साइड इज ग्रेटर देन द डेबिट साइड। तो इसमें टोटल किस साइड का बड़ा होता है? क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा होता है। और इन दोनों के लिए हमेशा डेबिट साइड इज ग्रेटर देन क्रेडिट साइड। इस केस में टोटल हमेशा डेबिट साइड का बड़ा होता है, यानी कि एसेट और एक्सपेंस का टोटल हमेशा डेबिट साइड वाला बड़ा होता है इन कंपैरिजन टू क्रेडिट साइड। और कैपिटल, लायबिलिटीज एंड इनकम का हमेशा क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा होता है और डेबिट साइड का टोटल छोटा होता है। तो इसी चीज को ध्यान में रखकर हम आइटम को डेबिट साइड में लिखेंगे कि क्रेडिट साइड में लिखेंगे, ये हम आसानी से कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो आपको आइटम को आइडेंटिफाई करना होगा कि वो आइटम एसेट है, कैपिटल है, लायबिलिटीज है, इनकम है या एक्सपेंस है।
आइटम अगर अच्छे से आइडेंटिफाई कर लिए तो कोई मुश्किल नहीं आएगी। थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा, परचेजेस रिटर्न, जिसको हम क्या बोलते हैं, कभी कभी रिटर्न आउटवर्ड भी बोलते हैं। तो ये हमेशा परचेजेस के उल्टा जाता है, तो ये क्रेडिट होगा। दूसरा सेल्स रिटर्न, इसका ऑल्टरनेटिव नाम जो है रिटर्न इनवर्ड, और ये सेल्स का उल्टा होता है, तो ये हमेशा डेबिट होगा। तीसरा आपका हो गया ड्राइंग्स, ड्राइंग्स हमेशा डेबिट होता है, ठीक है। उसके बाद कभी कभी बच्चे जीएसटी देख करके घबरा जाते हैं, अरे जीएसटी आ गया क्या करें। तो जीएसटी से नहीं घबराना है। अगर इनपुट जीएसटी है, चाहे वो सीजीएसटी हो, एसजीएसटी हो या आईजीएसटी हो, तो ये हमारे लिए एसेट होता है। एसेट है तो एसेट वाला रूल यानी कि डेबिट। और अगर आउटपुट जीएसटी है, इसमें भी चाहे सीजीएसटी, एसजीएसटी या आईजीएसटी, ये हमारे लिए लायबिलिटी होता है। तो लायबिलिटी है तो ये वाला रूल अप्लाई होगा यानी कि क्रेडिट होगा। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम बात करते हैं क्लोजिंग स्टॉक का। अब क्लोजिंग स्टॉक दो तरह से होता है, एडजस्टेड और दूसरा हो गया अनएडजस्टेड। एडजस्टेड का मतलब कि वो ऑलरेडी आपके अकाउंट्स के बुक में इंक्लूड कर लिया गया है। क्लोजिंग स्टॉक माल का वो आइटम बचा हुआ है जो अभी तक बिका नहीं है, मेरे पास स्टॉक में पड़ा हुआ है। अब मेरा अकाउंट्स क्लोज करने का डेट आ गया है, अभी तक उसको हम अपने अकाउंट्स के बुक में रिकॉर्ड नहीं किए हैं, तो उससे रिलेटेड ना जर्नल एंट्री पास हुआ होगा, ना कहीं लेजर में आया होगा। इसलिए अगर कहीं उसकी एंट्री ही नहीं हुई है तो हमारा ट्रायल बैलेंस में भी, अनएडजस्टेड की बात हम भी कर रहे हैं, तो वो हमारे ट्रायल बैलेंस में भी रिकॉर्ड नहीं होगा, तो ये हमारा ट्रायल बैलेंस में नहीं जाएगा। ठीक है, नहीं है तो नहीं जाएगा, बस इग्नोर कर देना। अनएडजस्टेड रिकॉर्ड हुआ ही नहीं, जस्ट इग्नोर इट। और अगर एडजस्ट हो गया है, कुछ लोग साल के अंत में इसकी जर्नल एंट्री पास कर देते हैं, तो अगर एडजस्टेड है तो इट विल बी शोन इन दी ट्रायल बैलेंस। तो बस यही आपका क्लोजिंग स्टॉक को ध्यान में रख के ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्ड करना है कि नहीं करना है, ये आप अच्छे से समझ लीजिए। तो कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसके बेसिस पे हम लोग ट्रायल बैलेंस बना लेते हैं। चलिए इसको फटाफट नोट कर लीजिए। ले लेते हैं ओपनिंग स्टॉक, $20,000, परचेजेस $70,000, सेल्स 1 lakh, बिल्डिंग 50,000, बैंक ओवरड्राफ्ट 10,000, डेटर्स 40,000,
क्रेडिटर्स 30,000, बैंक लोन 10,000, कैपिटल 30,000 कर लीजिए। अब चलिए फटाफट ट्रायल बैलेंस हम लोग बना लेते हैं। तो ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट आपको तो याद होगा। दिस इज ट्रायल बैलेंस एज एट, पहला कॉलम सीरियल नंबर, दूसरा कॉलम पर्टिकुलर्स लिखिए या नेम ऑफ अकाउंट्स, देन LF यानी कि लेजर फोलियो, डेबिट एन अमाउंट, क्रेडिट एन अमाउंट। तो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक नंबर 1, $20,000। नंबर 2 इज परचेजेस, अब ओपनिंग स्टॉक एसेट होता है इसलिए डेबिट कॉलम, परचेजेस एक्सपेंस होता है हमारे लिए तो डेबिट कॉलम, सेल्स इज इनकम तो इनकम है इसलिए अभी हमने जो रूल रखा था उसके अनुसार क्या होगा, क्रेडिट। बिल्डिंग इज एन एसेट, दिस वाज सेल्स। नंबर 3, नंबर 4 बिल्डिंग हमारे लिए एसेट है तो इसलिए डेबिट कॉलम, डेबिट में लिखेंगे क्योंकि हमेशा बिल्डिंग का डेबिट साइड बड़ा होता है, क्रेडिट साइड छोटा होता है। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है, लायबिलिटी है तो बैंक ओवरड्राफ्ट हमारे लिए लायबिलिटी है इसलिए क्रेडिट कॉलम। $10,000, then debtors is an asset, debit column, then comes creditors is a liability, credit column, bank loan, it is a liability for the business इसलिए क्रेडिट कॉलम, एंड कैपिटल तो ये हमेशा क्रेडिट कॉलम में ही रहता है क्योंकि कैपिटल का हमेशा क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा होता है, इसको हम क्रेडिट कॉलम में लिखते हैं। फटाफट टोटल कर लीजिए। दोनों कॉलम का टोटल 1,80,000 आ गया, यानी कि हमारा ट्रायल बैलेंस सही बना है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लिख दे रहे हैं नीचे, उसको ध्यान में रखिएगा जब भी आप ट्रायल बैलेंस बनाइएगा क्योंकि बच्चे मोस्टली उसमें गलती कर देते हैं और ये क्वेश्चंस में जरूर पूछा जाता है आपसे। तो फुल मार्क्स लाने के लिए इन पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना होगा। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बेटा जी नोट करिए आप लोग। पहला, बैंक लोन या सिर्फ लोन लिखिए, ये हमेशा क्रेडिट होता है क्योंकि लायबिलिटी है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन ये मेरे लिए एक्सपेंस होता है इसलिए इसको हमेशा डेबिट करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा है आपका इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट हमारा एसेट होता है तो इसलिए ये हमेशा डेबिट क्योंकि ये एसेट है और ये लायबिलिटी था आपका। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन एक्सपेंस है इसलिए डेबिट।
इन्वेस्टमेंट किए हैं पैसा कहीं भी, बैंक में, पोस्ट ऑफिस में, किसी कंपनी का आपने शेयर्स परचेज किया है, तो उस पे आपको रिटर्न मिलेगा, यानी कि इनकम मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं इंटरेस्ट का। ये हमेशा क्रेडिट होता है बिकॉज इट इज एन इनकम। नेक्स्ट इज फ्री होल्ड प्रेमिसेस या प्रॉपर्टी बोलिए, और दूसरा लीज होल्ड प्रेमिसेस या प्रॉपर्टीज। अब ये प्रॉपर्टीज है ना बेटा जी, चाहे फ्री होल्ड हो चाहे लीज होल्ड हो, प्रेमिसेस है हमारे लिए यानी कि एसेट, तो इट इज एन एसेट, और एसेट है तो क्या होगा, डेबिट। दूसरा गलती जो बच्चा करता है वो है कैरेज इनवर्ड एंड कैरेज आउटवर्ड, जिसको कैरेज इनवर्ड मीन्स कैरेज ऑन परचेजेस and this is carriage on sales। तो दोनों तो हमारे लिए खर्च ही है ना, सेल पे भाड़ा दे या परचेज पे भाड़ा दे, हमारे लिए खर्च है, दोनों का नेचर एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस है तो क्या होगा, डेबिट। नेक्स्ट गुडविल, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, सॉफ्टवेयर, ये हमारे लिए एसेट है, एसेट है तो क्या होगा, डेबिट। नेक्स्ट है हमारा पेटी कैश बैलेंस, ये हमारे लिए एसेट है, एसेट है तो इसको हम डेबिट करेंगे। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स है बेटा जी जो हम लोग अक्सर गलती कर देते हैं, इसलिए हमने आपको इसको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के अंदर लिख करके समझा दिया है। ये चैप्टर बहुत सिंपल है, आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा तो फटाफट बन जाएगा, कोई मुश्किल वाला चैप्टर नहीं है। आज हमने ट्रायल बैलेंस चैप्टर आपके लिए कंप्लीट कर दिया है। अगर फिर भी इतना कुछ समझाने के बाद भी आपको अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, बिना हेजिटेशन आप हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन लिख दीजिए, हम उसका जवाब आपको दे देंगे। तो आज यहीं तक, नेक्स्ट क्लास में हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय।